जरा सोचिए, अपने फर्ज के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कोई आखिर किस हद तक जा सकता है। आज हम इतिहास की एक ऐसी ही वाकई एक अविश्वसनीय कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है पन्ना धाय की, एक ऐसी महिला जिनके बस एक बलिदान ने एक पूरे के पूरे राजवंश को बचा लिया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सार है उस एक दिल दहला देने वाले फैसले का जिसने सच में इतिहास की धारा ही मोड़ दी। ये कहानी है उस त्याग की जहां दांव पर सोचिए एक माँ का दिल था और दूसरी तरफ एक पूरे राज्य का भविष्य। तो चलिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है मेवाड़ के शाही महल से। एक ऐसी जगह जहां दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से कुछ इस तरह जुड़ी थी कि एक नन्हा राजकुमार था और एक वो महिला जो उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी। तो हमारी इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है मेवाड़ के भविष्य, राजकुमार उदय सिंह। पिता के गुजर जाने के बाद सिंहासन के वही अकेले वारिस थे। एक पूरे साम्राज्य का वजूद, सारी उम्मीदें, सब कुछ इन्हीं नन्हे कंधों पर टिका हुआ था। और ये है पन्ना धाय। वो सिर्फ एक धाय नहीं थी, बल्कि राजकुमार की दूसरी माँ थी। उनकी वफादारी इतनी गहरी थी, इतनी पक्की थी कि उन्होंने राजकुमार की जिंदगी को अपने सगे बेटे चंदन की जिंदगी के बराबर माना। उन्होंने कसम खाई थी कि वो उदय सिंह की जान से बढ़कर उनकी हिफाजत करेंगी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सत्ता होती है वहां साजिश की आहट तो होती ही है। मेवाड़ के उस शांत से दिखने वाले महल पर बहुत जल्द एक खतरनाक साया मंडराने वाला था और अब कहानी का रुख शांति से खतरे की तरफ मुड़ने ही वाला था। और इस साजिश के पीछे था बनबीर, सिंहासन पर अपनी नजरें गड़ाए बैठाए गद्दार। वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी सत्ता के रास्ते में सिर्फ एक कांटा है, और वो था नन्हा राजकुमार उदय सिंह। उसका प्लान एकदम सीधा था और उतना ही बेरहम। पहला कदम, राजकुमार को रास्ते से हटा दो। दूसरा कदम, खाली पड़े सिंहासन पर कब्जा कर लो। अब ये खतरा सिर्फ कोई डर नहीं था, ये एक हकीकत बनने की दहलीज पर खड़ा था। और यहीं हमारी कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा पल जहां एक माँ को वो चुनाव करना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा फैसला जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। एक रात पन्ना धाय को इस खूनी साजिश की भनक लग जाती है। उन्हें पता चलता है कि हत्यारा राजकुमार के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। मेवाड़ का पूरा भविष्य अब उनके हाथों में था और वक्त रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा था। और उसे एक पल में पन्ना धाय एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ी हो गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सोचिए, एक तरफ था उनका कर्तव्य, मेवाड़ का भविष्य, राजकुमार उदय सिंह, और दूसरी तरफ था एक माँ का प्यार, उनके अपने बेटे चंदन की जिंदगी। एक तरफ फर्ज, दूसरी तरफ ममता। एक तरफ पूरा साम्राज्य और दूसरी तरफ उनका अपना जिगर का टुकड़ा। और उसी पल पन्ना धाय ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत भारी मन से उन्होंने अपने बेटे चंदन को राजकुमार के कपड़े पहनाए और उसे शाही बिस्तर पर सुला दिया, और फिर असली राजकुमार को एक टोकरी में छिपाकर महल से सुरक्षित बाहर भेज दिया। अपने कर्तव्य के लिए उन्होंने अपनी ममता का, अपने बेटे का बलिदान दे दिया। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये वो एक काम था जिसने मेवाड़ के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक माँ के उस एक फैसले ने एक पूरे राजवंश को खत्म होने से बचा लिया। उनका ये बलिदान कोई अंत नहीं था, बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत थी। और ये पंक्तियां शायद पन्ना धाय के त्याग की सच्ची भावना को सबसे अच्छे से बताती हैं। उनका दिल वाकई उस सूरज की तरह था जो खुद तो जल गया, लेकिन मेवाड़ के भविष्य के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी दे गया। तो आखिर में पन्ना धाय की ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब फर्ज और प्यार आमने सामने हो तो बलिदान की आखिरी सीमा क्या हो सकती है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन ये कहानी हमें ये सोचने पे जरूर मजबूर करती है कि वो कौन सी चीज है जिसके लिए हम खड़े होने को तैयार हैं।